कई साल पुरानी बात है। एक हरे भरे परसुकून गांव में एक मेहनती धोबी रहता था। उसका नाम रहमत था। रहमत की जिंदगी सादा थी। वह न ज्यादा दौलत रखता था और न कोई बड़ी जमीन। उसके पास एक छोटा सा कच्चा घर था, एक बीवी, 2 बच्चे और एक गधा। यह गधा रहमत का सबसे कीमती अहसास था। वह सुबह सवेरे उठता, गधे की पीठ पर कपड़ों की गठड़ियां रखता और दरिया की तरफ रवाना हो जाता। गधा दिन भर कपड़ों का बोझ उठाता, धोबी के साथ चलता फिरता और सख्त धूप और थकान में उसका साथ निभाता। रहमत उसे चन्नू कहकर पुकारता। चन्नू भी रहमत को पहचानता था। उसकी आवाज सुनते ही कान हिलाने लगता, थोड़ी आगे करके खुशी जाहिर करता। दिन भर की मशक्कत के बावजूद चन्नू का दिल बड़ा था, वफादार, नरम मिजाज और मेहनती। लेकिन चन्नू की एक कमजोरी थी, वह बहुत खाने का शौकीन था। जैसे ही उसे कहीं हरी घास नजर आती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। हाथ से लगाम छोड़ता और खाने की कोशिश करता, लेकिन रहमत हमेशा डांट देता। अरे रुक जा चन्नू, काम खत्म करने दे फिर खाना खाना। चन्नू शायद दिल ही दिल में सोचता होगा, मुझे तो बस घास चाहिए, बाकी सब बाद में। एक रोज रहमत कपड़े सुखाने के लिए जंगल के किनारे आया। आसपास बहुत खामोशी थी, ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर सरसराती आवाजें निकाल रही थीं। चन्नू एक दरख्त के नीचे बंधा हुआ आराम कर रहा था। रहमत लकड़ियां चुनने के लिए थोड़ी आगे बढ़ा तो अचानक उसे एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक बड़े बेरी के दरख्त के नीचे एक भारी भरकम शेर की खाल पड़ी थी। खाल बिल्कुल सलाम, चमकदार और ताजा लग रही थी, जैसे किसी ने उसे बहुत एहतियात से उतारा हो। रहमत हैरत से आहिस्ता से बोला, यहाँ शेर की खाल? क्या कोई शिकारी इसे छोड़ गया या शेर ही किसी बीमारी से मर गया था? वह देर तक सोचता रहा। फिर अचानक उसे एक शानदार ख्याल सूझा। एक ऐसा ख्याल जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलनी थी बल्कि चन्नू की किस्मत का रुख भी पलट देना था। रहमत ने खाल उठाई, उसके वजन को महसूस किया, फिर मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, अगर मैं यह खाल चन्नू पर पहनाऊं, लोग इसे शेर समझकर डरेंगे और वह मजे से खेतों में चर सकेगा। चन्नू जो दूर खड़ा कान हिला रहा था, शायद अपने मालिक की खुशी समझ न सका, मगर उसे एहसास जरूर हुआ कि रहमत को कुछ बहुत खास मिला है। रहमत ने खाल लपेटी, कंधे पर डाली और खुशी खुशी घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर रहमत ने खाल पानी से साफ की, ब्रश से संवार किया और शाम को चन्नू के पास आया। धीरे से बोला, चन्नू, आज से तो बस गधा नहीं रहा, आज से तो शेर बनने वाला है। चन्नू ने बेशतक हक दिया। रहमत ने उसे चुप कराया और खाल उस पर डाल दी। जैसे ही उसने खाल फैलाई, चन्नू का पूरा शरीर शेर के शरीर जैसा दिखने लगा। उसकी टांगें बारीक थीं, मगर खाल ने बहुत कुछ छुपा लिया। रहमत ने दूर हटकर देखा। अरे वाह वाह चन्नू, तू तो बिल्कुल शेर लग रहा है। घर वाले भी हैरान रह गए। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। अगले दिन रहमत ने चन्नू को ले जाकर जंगल के रास्ते पर छोड़ दिया और कहा, जा चन्नू, आज तो जी भर के घास खा, कोई तुझे रोकने वाला नहीं। चन्नू खुशी से उछलता कूदता जंगल में घुस गया। उस दिन किसानों ने जब दूर से उसे देखा तो समझा, शेर आ गया, शेर आ गया। वह अपनी फसलें छोड़कर भाग खड़े हुए। वह मजे से ताजा हरी घास खा रहा था, कभी किसी के तरबूजों में मुंह मार रहा था, कभी गाजर चबा रहा था, कभी गेहूं के पौधे निगल रहा था। उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शामें गुजर रही थीं। एक हफ्ता गुजर गया। अब चन्नू को अपने नए रूप की आदत हो गई थी। वह समझने लगा, मैं तो असल में शेर ही हूँ। लोग मुझे देखकर डरते हैं, मैं चाहूँ तो पूरा गाँव हिला सकता हूँ। यही घमंड उसके अंजाम का बीज बनने वाला था। एक दिन वह गांव के किनारे आया। कुछ औरतें लकड़ियां चुन रही थीं। उन्होंने चन्नू को देखा तो सिहर गईं। अब खुदाया, शेर, बचो, इधर ना आना। चन्नू ने सोचा, लोग मुझसे इतना डरते हैं तो मैं क्यों ना उन्हें और डराऊं। वह आगे बढ़ा, अपना सीना फुलाया, शेर जैसी चाल चलने की कोशिश की। औरतों ने चीखें मारी और भाग गईं। चन्नू दिल ही दिल में कह कहा लगा रहा था। लेकिन उसी वक्त दूर से एक किसान आया। उसने चन्नू को देखा तो दरख्त पर चढ़ गया। चन्नू को जोर का हंसी का दौरा पड़ गया और उसी हंसी में उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने बेइंतहा हिंक दिया, इतनी जोर से कि पूरे खेत में बाजगश्त फैल गई। दरख्त पर चढ़ा किसान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हैरत से बोला, अरे ये तो शेर नहीं, ये तो गधा है और उसने शेर की खाल पहन रखी है। वह नीचे उतरा और दूसरे किसानों को बुलाया। सब हैरान हुए, फिर गुस्से से लाल पीले हो गए। हमारे खेत बर्बाद कर दिए, इतनी देर हम डरते रहे और ये तो गधा था, इसको मजा चखाना चाहिए। लोग डंडे उठाते हुए चन्नू की तरफ बढ़े। चन्नू घबरा गया। उसने भागना चाहा मगर खाल पैरों में उलझ गई। वह गिर पड़ा। लोगों ने खाल खींचकर अलग कर दी और हकीकत सामने आ गई। एक आम सा गधा जिसने सिर्फ खाल की वजह से खुद को शेर समझ लिया था। किसानों ने उसे मारा, डांटा और खेतों के मालिकों ने उसे खूब कोसा।
चन्नू रोता हुआ घर की तरफ भाग निकला। रहमत जब घर लौटा, चन्नू को घायल हालत में देखा तो घबरा गया। चन्नू, ये क्या हुआ? लोग भी साथ आए और सारा वाकया बताया। रहमत गुस्से से चिल्ला उठा, उफ चन्नू, मैंने तुझे खाल मजे के लिए पहनाई थी,